हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर 2, जिसमें ये हमारा कवर होगा। जो रेस्ट बचेगा इस चैप्टर का वो अगले वीडियो में। न्यूमेरिकल अभी बाकी है, सब कुछ कराऊंगा, आप वेट करते रहिए। इरेशनल नंबर, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंसेस, लोकेट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, आज हम इस लेक्चर 2 में कवर करेंगे और 9th एंड 10th में ऑलमोस्ट कॉमन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इरेशनल नंबर की। पहले स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या है और डिफाइन किया था ए नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। क्या था? ए नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर एज p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा था तो ये क्या था? ये रेशनल नंबर था। हम इरेशनल की बात कर रहे हैं, इसका अपोजिट, मतलब कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसी डिजिट जिसको p अपन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो चाहे p और q इंटीजर हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों ना हो, ठीक ना? p अपन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो करेंगे क्या? बड़ा ध्यान समझिए। हम बात करेंगे कि अगर कोई नंबर हो p अपन q के फॉर्म में अगर ना लिख पाए तो कहेंगे कि ये इरेशनल है। क्या मैंने इतना लिख दिया, इससे आप समझ जाओगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो अभी तो इस पर बहुत डिस्कस करना है। चलिए, और एक स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू टच द पीक ऑफ द क्वेश्चन, पीक ऑफ द टॉपिक, आई वांट टू क्लैरिफाई ए थिंग्स। क्या मैं चाह रहा हूँ क्लियर करना कि दोनों में, रेशनल और इरेशनल में, एक बड़ा कॉमन चीज है। इरेशनल नंबर इनफाइनाइटली हो सकता है, रेशनल नंबर इनफाइनाइटली हो सकता है, इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइटली हो सकता है। स्केल पे देखो, जब स्केल पे देखोगे, यानी कि लाइन नंबर पे देखें, नंबर लाइन पे देखेंगे तो 0 से आगे राइट साइड में जैसे 1 2 3 नेचुरल नंबर था, वैसे √2 √3 √5 ये सारे चीजें इनफाइनाइट तक जा सकता है। और लेफ्ट साइड में माइनस वाले साइड में भी ये इरेशनल नंबर इनफाइनाइटली जा सकता है, रूट को छोड़ के। रूट का निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा इसके आगे की, क्या कैसे, आइए बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत ही आप इंजॉय करेंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। यू हैव सीन इन द लेक्चर 1 इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर। मैं एक चीज लिख रहा हूं, क्या? यू हैव सीन, क्या सीन लिखा था कि इन लेक्चर 01। क्यों मैंने लिखा? आप मेरे लेक्चर 1 को देख लीजिएगा। लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था कि इनफाइनाइटली मेनी, इनफाइनाइटली मेनी, इसका मतलब समझाएंगे अभी, ये बहुत इंटरेस्टेड है। रेशनल एंड इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर, एंड इनफाइनाइटली, ये हम देख चुके हैं, इनफाइनाइटली मेनी। आप सोचोगे सर ये क्या लिखवा रहे हो, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। बेटा अभी समझ में आएगा, अब देखो कैसे। बेटा हमने लेक्चर 1 में देखा कि इनफाइनाइटली रेशनल नंबर भी होगा, और आज देखेंगे कि इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइटली होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे। और देखो ये मैंने लिखा, ये क्या है? रेशनल नंबर में हम लोगों ने क्या देखा था? 1 2 3 4 इनफाइनाइट देखा था हम लोगों ने। लेक्चर 1 को हमारा देखिए। और इरेशनल नंबर में हम देखेंगे √2। कैसे इरेशनल नंबर होगा अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी आगे पढ़ेंगे इरेशनल नंबर क्यों है, कैसे पहचानेंगे। आप इतना भी रखिए कि इरेशनल नंबर में √2 √3 और भी सोचो √5, आप √5 को ले लो। ऐसे ही ये भी इन्फिनिटली जाएगा,
फिर समझिए, ये मैंने अब समझ में आया ना क्यों लिखा कि रेशनल नंबर अगर इन्फिनेटली हो सकता है तो इरेशनल नंबर भी इन्फिनेटली हो सकता है। और कैसे? जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके वो इरेशनल है। इतने से आपको समझ में नहीं आया होगा, समझ में आ गया होगा तो भी ठीक, नहीं आया होगा तो उससे भी ठीक, क्योंकि इसको पोस्टमार्टम करना भी बाकी है। ये बात समझ आई मैंने क्यों लिखा? ये भी इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब आओ थोड़ा सा इसको स्टडी करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को याद करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम में जो पाइथागोरस थ्योरम में बेटा पाइथागोरस थ्योरम में रूट 2 की बात किया था। जो पाइथागोरियंस थे उन्होंने इरेशनल नंबर में, फिर से समझो हम बात कर रहे हैं इरेशनैलिटी की, इरेशनल नंबर को, तो इरेशनल नंबर में रूट 2 को पाइथागोरियंस थे ये फाइंड कर चुके थे, रूट 2 को समझा चुके थे कि ये इरेशनल नंबर में आता है। फिर से पाइथागोरियंस रूट 2 को समझ चुके थे कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन आगे की चीज़ों को वो समझ नहीं पाए थे। फिर से आगे किस चीज़ों को 3, 5 एटसेट्रा रूट 6, रूट 7, रूट 9, रूट 10, रूट 11 और भी जितना सोच सकते हो जिसका स्क्वायर रूट ना निकल सके वो इरेशनल है या इरेशनल नहीं है, इसको पाइथागोरियंस ने नहीं समझाया था और न समझ पाए थे, सिर्फ रूट 2 को वो समझ गए थे। अब लेटर ऑन, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि जो बाकी के जो नंबर हमारे बचे हैं यहाँ से इधर कितना इनफाइनाइट तक 3, 5 हो गया आपका, रूट 7 ले लो, रूट 11 ले लो और ले लो। इस नंबर को समझा गया था 425 BC के अराउंड में, 425 BC के अराउंड में इन नंबर को समझा गया था। और तो मैंने कहा कि इस नंबर को जो समझे थे थियोडोरस साइक्रेन का, जो साइरेन के थियोडोरस थे, थियोडोरस ऑफ साइरेन, क्या मैंने लिखा? थियोडोरस ऑफ साइरेन, इस नंबर को समझे थे साइरेन। जो थियोडोरस ऑफ साइरेन थे वो उन लोगों ने, साइरेन के थियोडोरस थे, उन लोगों ने इस चीज को समझा कितना? 425 BC में। बड़ा क्लियर करके समझो, रूट 2 की जानकारी थी कि ये इरेशनल है, लेकिन इसके आगे के नंबर जो रूट में थे इसको किसी ने नहीं समझा था कि ये भी इरेशनल नंबर है। लेकिन इस पीरियड में इन लोगों ने इस चीज को समझाने में सफलता प्राप्त की। ये बात समझ में आई कि इन लोगों ने ये बताया कि नहीं ये रूट 2 इरेशनल नंबर है, यही नहीं ये सारे के सारे ये क्या है? ये सारे के सारे भी इरेशनल नंबर है। ये बात समझ में आई? ये बोर्ड पे दिख रहा है नीचे, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया ना? चलिए अब आते हैं, अब बात करेंगे इनकी और इनकी भी। अभी ऐसे कहानी नहीं खत्म हुई। और बड़े मजे की बात है, ये सारे के सारे P बाई क्यू के फॉर्म में बेटा नहीं लिखे जा सकते हैं। फिर समझो, जो P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा वो तो रेशनल नंबर है, और जिसको ना लिख सके, जिसमें इसको पहले जाने थे इन लोगों ने और बाद में जाना इन लोगों ने, बताया कि नहीं ये सब इरेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? कि P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैं कैलकुलेटर जरा उठाता हूँ, कैलकुलेटर दीजिए, आपको समझाता हूँ क्यों। हमने बेटा एक चीज ध्यान से देखो, इसमें 4 को नहीं लिया, क्या हवा में नहीं लिया? इसके बीच में हमने रूट 4 को नहीं लिया। क्यों? रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, और 2 हो गया तो डिवाइड 1 से कर दो। ये हो गया P और ये हो गया Q। देखो P अपान Q के फॉर्म में है, तब तो ये रेशनल नंबर है। हमको स्टडी करना है इरेशनल नंबर की, जो इस फॉर्म में ना आए। अब देखो कैसे नहीं आएगा, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, मैंने कहा कि रूट 3, अगर रूट 3 को मैं यहाँ पे लिखूं और आप पेन पेंसिल अपने से निकालिएगा, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ टाइम की वजह से। मैंने कहा
कि 3 का रूट निकाल दिया बेटा। स्क्रीन पर देखो, ये 12 डिजिट का हमारा कैलकुलेटर है। इसके आगे भी ये नंबर जाएगा, न जाने कहाँ तक जाएगा। ये तो सिर्फ 12 नंबर, डेसिमल के बाद 12 नंबर को ही डिस्प्ले कर पाएगा, उसकी कैपेसिटी इतनी है। और बहुत सारे, जब तक कैलकुलेट करो जाता जाएगा। ठीक, अब जरा समझो, मैंने कहा कि 1.73, 1.732 ऐसे ऐसे ना जाने कहाँ तक जाएगा। तो P/Q के फॉर्म में इसको लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बेटा? मैं इसका 1 करूं तो इसकी तो लिमिट ही नहीं है। मान लो इसको 1 करके आपने Q तो बना दिया, लेकिन P बनाने के लिए ये नंबर फाइंड होना चाहिए ना, ये नंबर तो पता ही नहीं कौन सा है, कहाँ तक जाएगा। तो जब पता ही नहीं है, यानी कि जो P है हमारा पता ही नहीं है, तो P/Q कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। जब P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो इसकी वैल्यू को, तभी तो ये इरेशनल नंबर है। अभी थोड़ा इसमें भी डीप में जाना है। आगे बहुत तरह के नंबर आएंगे, कुछ नंबर रिपीट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ ब्लॉक में रिपीट करेंगे, वो देखेंगे। मोटा मोटी अभी ये समझिए कि इस तरह से नहीं लिख सकते हो। चलो कहोगे कि सर आपने सिर्फ एक ही की बात किया, जरा हम 11 की बात कर लें। तो बेटा 11 का रूट निकाल दिया, देखो ना जी, नहीं कहाँ तक ये जाएगा, ठीक ना, कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है। अब चलिए लेते हैं ये 3.31, रूट 11 को लिया मैंने, अब इसको मिटा दूं। चलिए, अब रूट 11 को लिया मैंने, क्या आया, 3.3166 ऐसे न जाने कहाँ तक। तो अगर मैं P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए डिवाइड 1 से करूं, Q तो मिल गया बेटा, इसका तो पता है नहीं कितने नंबर है, इसलिए ये P है, ये P नहीं मिला, इसलिए P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाया, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। बात समझ में आई? चलिए अब देखो इस चैप्टर से जरा मजाक करने की कोशिश करते हैं, इंटरटेनमेंट करने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए, तो ये तो बात समझ में आई कि क्यों मैंने 4 को नहीं लिखा था और ये क्यों लिखा और क्यों ये इरेशनल नंबर है, ये बात समझ में आ गई। एक वर्ड है पाई, एक देखो पाई, ये पाई ऐसी चीज है जिसको बहुत सारे कल्चर के मीन्स बहुत सारे वर्ल्ड के कोने में बहुत सारे सिविलाइजेशन ने इसकी जानकारी कर ली थी। इंडिया ने भी किया था इसकी जानकारी, और भी लोगों ने किया था। ये 9 नंबर है, ये नहीं है कि रूट 2 को किया उसके बाद गैप हो गया तब बाकी को इन लोगों ने किया, ऐसा नहीं है। इसको बहुत सारे लोगों ने किया ये पाई को, और डिफरेंट कल्चर ने इसको फाइंड कर लिया था कि पाई है, खोज लिया था, और इरेशनल नंबर है ये भी प्रूव कर लिए थे। क्या है? ये इरेशनल नंबर है, ये भी प्रूव कर लिए थे। कैसे? देखो, पाई की वैल्यू 22/7 आप जानते हो, और 3.14 तो ये अप्रॉक्सीमेट है ना, ये भी चलता जाएगा। कैलकुलेटर उठाता हूं मैं, 22/7 आप देख लो, इस कैलकुलेटर की लिमिट है, नहीं तो न जाने कितने आगे तक अभी और ये जाता। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो इसको रेशनल बनाते हैं, ठीक ना। तो 1 से डिवाइड किया बेटा, Q को तो पा लिया, P का तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा नंबर, P को नहीं किया तो P/Q ये शेप में नहीं आया, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ठीक ना, इरेशनल नंबर है। और इसको पाई को 1700 पीरियड में इसकी जानकारी दुनिया को हो गई थी, है ना। चलिए, तो ये रहा पाई का। तो इसमें एक पाई भी जोड़ लो, पाई भी इरेशनल नंबर है, पाई भी इरेशनल नंबर है। और बेटा थोड़ा चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज पे जरा मैं डिस्कस कर लूं। क्या डिस्कस कर लूं? एक छोटा सा वर्ड आएगा और आपको तकलीफ दे जाएगा। आइए चलिए, रियल नंबर एक जगह वर्ड आएगा बीच में तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। मैं पहले बता देता हूं कि रियल नंबर क्या है। चलिए, रियल नंबर को डिफाइन नहीं करेंगे, मेरा पढ़ाने की अपनी स्टाइल है। पहले मैं पूरा पका देता हूं, फिर आप खुद शोर मचाओगे कि सर ये डिफिनीशन है, और लास्ट में डिफाइन मैं करता हूं। ये मेरी टीचिंग स्टाइल है, ठीक है। चलिए, मैंने कहा कि रियल नंबर क्या है, तो ऑल द रेशनल नंबर, ये तो पढ़ चुके हैं, ऑल द रेशनल नंबर
बेटा ये पढ़ चुके हो ऑल द रेशनल नंबर और ऑल द इरेशनल नंबर, ऑल द इरेशनल नंबर, ऑल द इरेशनल नंबर, और दोनों को हमने एक साथ ले लिया है बेटा, तो इसको बोल दिया हमने रियल नंबर। और रेशनल नंबर में मैं अपने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ाया था कि नेचुरल नंबर, और क्या पढ़ाया था, होल नंबर, अगर भूल गए तो बता दूं, और इंटीजर्स। लेक्चर फर्स्ट को फॉलो करो। लेक्चर सेकंड में ये सारे के सारे मिलकर के ऑल रेशनल नंबर है, और सभी इरेशनल को जोड़ दो। इरेशनल मैंने अभी जस्ट बताया ना, उन सब नंबर्स को और ये सब नंबर को मिला दोगे, ये सारे मिलकर के रियल नंबर कहलाएंगे। तो डिफिनेशन क्या हुआ, ए नंबर which consists all the rational number and irrational number is called real number। खत्म तो बात हो गई। कोई रटना है क्या? नहीं रटना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, अब याद रखिएगा कि रियल नंबर में वो सभी आ जाएंगे, रेशनल और इरेशनल। बात समझ में आ गई सर? चलिए अब हमें करना है जो मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में लिखा था सेकंड नंबर का, कि लोकेट इरेशनल ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन को मैंने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ाया है, फिर कह रहा हूँ लेक्चर फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट इट। चलिए, मैंने कहा कि नंबर लाइन पे क्या करेंगे कि लोकेट इरेशनल नंबर, लोकेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। चलिए आप देखो कैसे लोकेट करेंगे, हम बहुत मजेदार है। ठीक है, चलिए एक नंबर लाइन बना दें, चाहे जितना बड़ा ले लो नंबर लाइन। ठीक है, इधर दिख रहा है बेटा आप लोगों को, इधर दिख रहा है, इधर का साइड दिख रहा है। चलिए यहाँ पे मैं ले लूँ 0, और यहाँ पे ले लूँ 1, यहाँ पे ले लूँ 2, और बड़ा लिखे 1 2, यहाँ पे 3, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ले लूँ -1, यहाँ पे ले लूँ -2, और यहाँ पे ले लूँ -3, ये चलता जाएगा। या मैं ऐसे कर दूँ, इसको एरो बना दूँ ऐसे, मतलब ये आगे जाएगी और इधर पीछे तक जाएगी। ठीक है ना? चलिए इधर पीछे तक जा सकती है और ये आगे तक इनफाइनाइट तक जाएगा। चलिए इस नंबर लाइन पे हमें लोकेट करना है कि √2 कहाँ पर आएगा, विदाउट हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, विदाउट द डिवीजन रूल। √2 किसी भी रूट की वैल्यू आप निकाल सकते हो ना डिवीजन मेथड से, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको लोकेट करना है कि कहाँ पर ये आएगा, कहाँ पर आएगा, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही मज़ेदार है। चलिए फर्स्ट स्टेप में बेटा जो हमारा ओरिजिन है ना, 0 को O मान लो, 0 की जगह पे O मान लिया। क्या मान लिया? 0 को O मान लो। ये नंबर लाइन है, 0 को O मान लिया। ठीक है, और जो पॉइंट 1 था इसको हमने A कह दिया। ठीक है, इसको A कह दिया। पॉइंट ए पे परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ करना है। कैसे करते थे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ? ऐसे ना, जैसे मान लो इसके बीच में करना है तो एक इधर चिन्ह कंपास से, और फिर ऐसे आपने 8th में किया होगा, जहां दोनों इंटरसेक्ट करती है वहीं पे मिला देते थे, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता था। यही बात है। ऐसे ही मेथड से कंपास का यूज करके आप एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करोगे। क्या करोगे? परपेंडिकुलर लाइन को आप ड्रॉ करेंगे। मान लो कि परपेंडिकुलर लाइन हमारी ये आ गई, इस पॉइंट को हम B कहेंगे। ठीक ना, B कहेंगे। मान लो बड़ा हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट को B कह देंगे, और इन O से और OB को मिला देंगे, O से OB को मिला देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, ये हमारा OA है वो। अब एक चीज़ और समझ लो, जो √2 को हम एलोकेट करने चल रहे हैं, हम किसको एलोकेट करने चल रहे हैं? √2 को। किस पे? नंबर लाइन पे। किस पे? नंबर लाइन पे।
to location of root to a number line, you have to measure this base OA 1 सेंटीमीटर always. ये इसको यूनिट 1 सेंटीमीटर मतलब यही नहीं, मीटर ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूनिट 1 ही इसको मेजर करेंगे। तो हमने कहा कि चलिए ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। और वह रूट 2 को निकालने के लिए जितना आपने ये लिया है उतने ही परपेंडिकुलर को मेजर करेंगे। तो सर आपने कहा कि चलो इसको भी 1 सेंटीमीटर ले लिया आपने, इसको भी आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया। चलिए अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल कर दो। तो कुछ हम फैक्ट्स लिख दें। OA 1 सेंटीमीटर, OB क्या आया बेटा, OB मेरा आया, ये OB क्या है हाइपोटेनियस है, ये तो हमें फाइंड करना है। और AB क्या है, A और B ये है हमारा 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे देखो हम लोग क्या करते थे, ये जो 0 पॉइंट है, जो 0 पॉइंट है इसको आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है बेटा। और इसको क्या हम लोग पढ़ते थे हाइपोटेनियस H, और इसको इस लाइन को क्या पढ़ते थे परपेंडिकुलर। क्या पढ़ते थे हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर। OA आपका बेस है और O पॉइंट को जहां से हम एक्टिविटी करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट O कहते थे, वैसे इसका नाम है वर्टेक्स। इस ट्रायंगल का वर्टेक्स यह है। कोई डाउट नहीं। अब हम कैसे मेजर करें, बड़ी सिंपल सी बात है। अब मैं इसको मिटाता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा, ये आप बहुत पहले क्लास में ही पढ़ लिया होंगे 8th में। ठीक, अब वर्टेक्स को भी हटाते हैं, थोड़ा मेरा साफ सुथरा वर्किंग हो जाए। चलिए अब OB को हम क्या मेजर करेंगे, इस OB को रेडियस मानेंगे। क्या है रेडियस मान करके, OB को रेडियस मान करके एक हम आर्क बनाएंगे। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ द कंपास। एक कंपास को वर्टेक्स पर रखेंगे और यहाँ से, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, आप स्केल से मेजर करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा आंसर। यहाँ से आप रेडियस समझो और कंपास एक आर्क ड्रा करो। ये आर्क कहाँ पे आएगा, ये कहीं 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। और जिस पॉइंट पे आएगा, मान लो इस पॉइंट पे आ गया 1 और 2, यहाँ पे आ गया, तो ये आर्क जहाँ पे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, मान लो यहाँ इंटरसेक्ट किया तो यही पॉइंट P है और यहीं पे लोकेशन रूट 2 का है। बात समझ में आई। चलिए अब कहोगे कैसे, देखो थोड़ा सा मैं आपको बैक में ले चलूँ। रूट 2 की वैल्यू कितना है बेटा 1.41 है ना। मैं अभी इसको मिटाता हूँ। रूट 2 की वैल्यू कितनी आई 1.41। ये 1 के बाद ही पड़ेगा ना, 1 और 2 के बीच में यहाँ पे देखोगे तो 1.5 है। इससे पहले 1.41 पड़ेगा तो 0.5 से थोड़ा सा इधर यहीं पे आएगा। अब तो मैंने ऐसे लगा दिया ना, लेकिन जब ये एक्चुअल मेजर करोगे स्केल से 1 और इसको आप रेडियस मान के करोगे तो एग्जैक्टली 1.41 पर आएगा पॉइंट। उसको जब आप नापोगे अपने स्केल से तो एग्जैक्ट यही डिस्टेंस आपको दिखेगी। तो आर्क बनाया आपने, तो ये कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। और ये पॉइंट आपका P है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है और यहीं पे रूट 2 का लोकेशन है। ठीक ना। स्केल से नापोगे, जो आर्क लेकर के जो आपने कट किया वो स्केल से जब मेजर करोगे तो यहाँ और यानी कि 0 और इस पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ऑटोमेटिकली ये एग्जैक्ट यही आएगी। ये लोकेशन हो गया इरेशनल नंबर का लोकेशन नंबर लाइन पे कैसे फाइंड करें, दिस इज द मेथड। कहीं कोई डाउट, कहीं नहीं डाउट, कोई नहीं डाउट। चलिए ऐसे ही सिमिलरली आप रूट 3 का निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना है, मैंने कहा कि ये परपेंडिकुलर था ना बेटा, ये परपेंडिकुलर था तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का। अब ऐसे ही हमें क्या मिल गया, अब जरा देखो कैसे रूट 2 आया। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कैसे, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर OB स्क्वायर इक्वल टू
OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम था। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। OA स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर, AB कितना है 1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 1 + 1 कितना आ गया 2, यानी कि OB स्क्वायर इक्वल टू 2। हमें तो OB चाहिए ना, हमें क्या चाहिए OB, तो OB इक्वल टू √2 आ गई बात। यानी कि OB कितना आ गया बेटा, ये √2 आ गया, OB √2 आ गया। अब हमारे रेडियस कितने की होनी चाहिए, √2 की, √2 की रेडियस होनी चाहिए। देखिए आ गई ना बात, OB √2। अब हमें √3 निकालना है। बोलोगे सर जी ऐसे काम नहीं चलेगा, √3 निकाल के बताओ, नहीं तो मैं तो मानूंगा कि आपको निकालने नहीं आता। अब देखो √2 के बाद √3 है ना, बहुत मजेदार है ये। अब ये लाइन जो आपने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, इसको आप मान लीजिए बेस। अब इस लाइन पे 90 डिग्री का बनाइए, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला ये होगा, ये आपका हाइपोटेनियस। अब ये हो गया, और परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, ये आपका OB बेस हो गया ना। तो ये आपका √2 है, ये तो बेस आपका √2 है ना, और हाइपोटेनियस आपको निकालना है। अब यहाँ पे फिगर बदल जाएगी। चलिए OA को मेजरमेंट हमारा रहेगा हमेशा 1 सेंटीमीटर। तो अब OA लिया आपने, अब OA तो रहा नहीं बेस, आपका बेस हो जाएगा O और B। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये O और B। अब ये क्या हो जाएगा, रेडियस कितने का रेडियस लें, इतने का, ठीक ना। अब हमें जो इसका नाम कुछ दे दीजिए, आपने AB दिया है तो इसको C दे दीजिए। अब हमारा रेडियस हो जाएगा OC, ये ठीक है। और हमारा OB कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, OB √2 कितना हो जाएगा हमारा √2। फिर से देखो, ये OB हमने कितना निकाला है √2, और ये OB जो हुआ हमारा ये हो जाएगा अब √2, ठीक है, ये निकाल चुके हैं। अब ये क्या होगा 1 सेंटीमीटर, इसको भी हमें कितना लेना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको कितना लेना है 1 सेंटीमीटर, इसको भी 1 सेंटीमीटर हमें लेना है। ये बात समझ में आई। चलिए अब देखो क्या क्या हमारे पास है। अब पाइथागोरस थ्योरम को लगा दिया भाई, चलो कोई बात नहीं। हमें निकालना है OC, अब AB है ना, अब BC 1 सेंटीमीटर हो गया ना बेटा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। चलिए ये हम √2 निकाल चुके हैं। ये √2 को थोड़ा मैं यहाँ लिख दूँ, आप कंफ्यूज कर रहे होंगे। ये √2 किसकी वैल्यू है, इसका वैल्यू है, ठीक है। चलिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा अब बेस, जो पहले हमने ये लिया था, अब हमारी जगह बेस क्या हो गया OB हो गया। अब हमारे पास बेस क्या होगा OB √2 आया है, और BC को भी जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है 1 सेंटीमीटर ही लेना है, ठीक है। BC हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया। OC को रेडियस माना, ये रेडियस अभी पता नहीं है, हमें फाइंड करना है। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम फिर लगा दीजिए। चलिए तो OC स्क्वायर इक्वल टू, अब बेस हमारा हो गया ना OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। OB कितना बेटा √2, तो √2 को स्क्वायर कर दिया मैंने, BC 1 माना, इसका स्क्वायर कर दिया। चलिए अब √2 स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2, इन दोनों को करोगे 2। आप छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे, क्लास 8th में आप पढ़ चुके होंगे, ये बातें आती है। चलिए तो अब इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे √2। तो OC स्क्वायर इक्वल टू √2 है ना, हमें तो चाहिए OC, हमें तो चाहिए ये, तो OC निकाल देंगे, कितनी आ जाएगी, ये 2 होगा ना। OC इक्वल टू √2। चलिए हमने OC भी पा लिया, और मैं ये हाइपोटेनियस जो लिखा हमने हटा देता हूँ, ये जगह घेर रहा है। चलिए अभी हमारी लाइन कितनी आ गई अरे सॉरी ये 1 है ना, ये मिस्टेक हो, ये 1, तो ये आपका हो गया, ये 3 हो गया, और ये 3। अभी हमारा आ गया दिमाग में √2 बैठा है, √3। ये बात समझ में आई। ये रूट ये 3 हमारा हो गया।
तो ये निकला। अब कैसे इसका लोकेशन यहाँ फिक्स करें, तो बहुत ही आसान है। इसको रेडियस बनाइए, इस रेडियस को लेके एक आर्क बनाइए ऐसे, और जो ये नंबर लाइन को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इसकी लोकेशन होगी। सिंपल सी बात है। तो चलिए अब ये कहाँ पे जाएगा, √3 तो हमारा आ गया। तो मैं आपको थोड़ा बैक में ले चलता हूँ, ठीक है। √3 का रूट निकाला बेटा, 1.732 आया, और आएगा राउंड फिगर कर लिया 1.73, ठीक है। चलिए वैल्यू आई कितनी, √3 की 1.72। इसका मतलब कि जो हम रेडियस इसको मान के और आर्क बनाकर इंटरसेक्ट कराएंगे, वो स्केल से नापेंगे, यहाँ से जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो इतना होना चाहिए। आप देख लेना, हो जाएगा। चलिए यहाँ से एक हम कंपास से आप एक आर्क बनाओ, इंटरसेक्ट कराओ। इंटरसेक्ट की तो ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट की, ध्यान से समझो। ये वाली लाइन आपको इंटरसेक्ट करेगी ऐसे 2 के पास, 1.7 मतलब ये लगभग यहाँ 2 से थोड़ा सा पहले, ठीक ना। तो ये पोजीशन हो जाएगी बेटा √3 की। दिस इज योर पोजीशन। इसको आप Q कह दो, तो इसको आप Q कह दो। अब वर्टेक्स से स्केल लगाओ और इसको मेजर करो, ये एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगा। ये तरीका है नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को लोकेट करने का। फिर से, दिस इज द मेथड टू लोकेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। कोई डाउट नहीं। अब कहोगे सर जी जरा 4 का निकाल कर दिखा दो। अरे भाई निकाल लो 4 का, फिर 4 का करेंगे। √3 मिला, 4 का करने के लिए फिर इसको बेस मान लिया, और इस बेस पे हम एक परपेंडिकुलर डाल लेंगे ऐसे 90 डिग्री का, और डाल लेंगे 90 डिग्री का, तो फिर हमें एक इसको मिला देंगे। अब हमारा ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। अब इसका नाम दे दीजिए आप D, इसका नाम दे दीजिए बेटा D। चलिए D दे दिया हमने D नाम दे दिया भाई। अब इस D को निकालो, तो अब मैं ये मिटा दूं। अब ये हाइपोटेनियस हो गया और ये हो गया, है ना। चलिए अब इसी तरह से अब हमारा क्या बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। जो अब हमारा OB, जो OB √2 आपका आया, अब ये OD हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस को O और D। अब हमें क्या फाइंड करना है, OD, ठीक, OD। और अब कहोगे कि अब हमारा बेस क्या हुआ, बेस हमारा O और C हुआ। बेस हमारा क्या हुआ, O और C हुआ। बेस हमारा क्या हुआ बेटा, ये ना हुआ। आप देखो फिर से देखा, ये तो हमारा बेस हो गया। अब इस पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो OC हमारा बेस हो गया। जो मुझे पता है, क्या मुझे पता है, ये √3 हमने पा लिया है। अब DC, अब ये क्या हो गया DC। अब बोलो कितने सेंटीमीटर आना चाहिए, कितने सेंटीमीटर आना चाहिए, तो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है, √3 यहाँ पे है। और बेटा मैंने कहा कि बेस हमेशा कौन सा बेस, हमेशा ये हमारा बेस हो गया O और C। ये O और C हमेशा ये √3 होगा कि क्या होगा, 1 होगा। मैंने जानबूझ के गलती दिया, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये बेस हमेशा कितना होगा, बेस हमेशा हमारा कितना होगा, हाँ चलिए आते हैं। तो अब हमारा कितना होगा, OC ये √3 होगा, ठीक है। आइए अब ये कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। 1 सेंटीमीटर मैं बताऊंगा कहाँ पे चेंज होगा, ये 1 सेंटीमीटर। और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये आपको पता है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो हमें क्या चाहिए, ये क्या मैंने बताया, 1 सेंटीमीटर DC, D और C। अब आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। चलिए तो हमें चाहिए OD², हमें चाहिए OD चाहिए। तो है पाइथागोरस में OD² = OC² प्लस DC²। चलिए वैल्यू पुट करिए। OC की वैल्यू कितनी हुई, OC की वैल्यू √3, इसका स्क्वायर। DC कितना, 1 का स्क्वायर। बेटा √3 को स्क्वायर करोगे 3 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा।
OD स्क्वायर इक्वल टू 4, तो OD इक्वल टू आ जाएगा 2। OD आ जाएगा आपका 2। क्या आया आपका? अब ये जो O वैल्यू आ गई, OD कितनी आ जाएगी आपकी? ये 2 आ गई ना। अब हमें OD कितनी आई? 2। ठीक है। अब कहोगे सर 5 का निकाल के दिखाओ, फिर ऐसे ही 5 का निकाल के देख लो, और 5 में एक शॉर्टकट बताऊंगा 5 के लिए। अब इसको आप बेस हो गया आपका, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, ऐसे आएगा, ऐसे ये 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनियस कहलाएगा, ये आपका H हो जाएगा, ये आपका P हो जाएगा, और ये आपका बेस हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या चेंज होगा बेटा? OD आपका कितना आया? अब मैं यहाँ से लिख दूँ, अब आपका OD, O और D यानी बेस, OD कितना आया? 2 सेंटीमीटर। और आपका ये कितना है? ये कितना है? अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, हम किसका निकालने चल रहे हैं बेटा? अब √5 का हम निकालने चल रहे हैं। किसका? √5 का। √5 में ये परपेंडिकुलर को आप 2 सेंटीमीटर लेने हैं। आपको कितना लेना है इसको? 2 सेंटीमीटर। अब P और H को मैं हटा दूं, है ना। अब कितना लोगे आप? 2 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान दो, जैसे मैंने कहा कि ये OD हमारा कितना आया? 2। अब इस OD को अब हमें लेंगे, जो बेस है, बेस को 1 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक ना। बेस को 1 सेंटीमीटर लेंगे, और सॉरी बेस को, ये तो हमारा 2 सेंटीमीटर आया, इसको ले लीजिए 1 सेंटीमीटर आया। अब जरा निकाल के दिखाओ, फिर आप पाइथागोरस को लगा के दिखाओ। चलिए फिर पाइथागोरस लगा के दिखाइए, कितना हो गया? आपको निकालना है, इसका E नाम दे दीजिए, OE। तो OE स्क्वायर इक्वल टू कितना? बेस स्क्वायर OD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ठीक है। OD स्क्वायर कितना हुआ आपका? OD 2 का स्क्वायर, और DE कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर ना। इसको जब 5 का निकालोगे तो इसका 2 लेना है, ठीक है, 2 लेंगे। ये हो गया, और ये 1 का स्क्वायर, सॉरी ये 4 हो गया, और ये 1 हो गया, कितना हुआ? 5। अब बेटा OE स्क्वायर कितना आया? 5 आया। हमें OE चाहिए, तो ये √5 हुआ। OE कितना हुआ? √5। ये OE कितना आपका आ गया? देखो ये आ गया ना √5। अब इसकी लोकेशन नंबर लाइन पे दिखाना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। चलिए, तो अब OE हमें फाइंड हो गया यहाँ पे √5। तो ये अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कैलकुलेट करना नहीं, √5 का लोकेशन नंबर लाइन पे क्या होना चाहिए। अब देखो √5 को जरा देखो, इसकी वैल्यू क्या आती है, जरा कैलकुलेटर का मैं हेल्प लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 5 का रूट निकालोगे 2.24 अप्रॉक्सीमेटली आएगा, 2.24। अब देखो इसको OE को क्या माना आपने? OE को क्या मान लो आप? रेडियस। और इस रेडियस पे कंपास लगाओ, इसको रेडियस बना करके और आर्क बनाओगे तो ये कहाँ जाएगा? 2 के बाद जाएगा 3 से पहले, तो 2.24 पे आएगा, यानी कि यहाँ पे 0.5, तो यहाँ के आसपास आएगा, है ना। कहाँ पे आएगा? यहाँ के आसपास आएगा, यहाँ पे। तो आपका ऐसे आएगा। ये कहोगे सर ये तुक्का लगा रहे हो? नहीं, इसको PQ हो गया, R मान लो बेटा, यहीं पे √5 की लोकेशन होगी। और कैसे प्रूफ करोगे? ये वर्टेक्स से स्केल लगाओ और इसको मेजर कर दो, यहाँ पे अपने आप 2.24 पे जाके रिकनसाइल कर जाएगा, है ना। चलिए, तो ऐसे हम √5 का और का भी निकाल सकते हैं। बेटा एक शॉर्टकट फटाफट बता रहा हूँ, √5 के केस में लगेगा। √5 को डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो? डायरेक्ट √5 निकाल सकते हो आप। नंबर लाइन ले लिया 0 1 2 3, ये आपका वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स है। इस पॉइंट को A मान लो, ये इसके बीच में 1 सेंटीमीटर ही रहने देना,
इसके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। इस पे जो परपेंडिकुलर डालोगे ये लाइन, इसको 2 सेंटीमीटर बना लेना और सीधे यहाँ से मिला देना। अगर ये है ये बी है तो OB पे पाइथागोरस लगा दो। OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो। OA कितना बेटा 1 का स्क्वायर, AB कितना है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। ये कितना 1, ये कितना आया 4, ये आया 5। तो OB कितना आ जाएगा OB स्क्वायर 5, ये OB कितना आया √5। देखो आगे ना, अब सीधे इसको मानना और लगा देना आप √5 का। ये डायरेक्ट मेथड है। ये कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। ये सब पे लागू नहीं होगा लेकिन इस पे लागू हो जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। चलिए आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे अपने पेपर पेंसिल लेकर के और आपको और इजी लगेगा थोड़ा सा। अब हम टॉप अप करने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए बहुत ही नाइस सिचुएशन आने वाली है। अब आप बोर नहीं हो, अभी तक बोर नहीं हुए, अब बोर नहीं होगे, अब आपको बहुत ही मजा आएगा। अब थोड़ा सा हम ऊपर लेके चलते हैं बेटा। ये तो बात हो गई इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पे लोकेशन। फिर से इरेशनल नंबर्स का यानी कि वो नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मैंने दिखाया था कैलकुलेटर से, उनको नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करें, ये तो ये बात हो गई। अब देखो रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंसेस। अब आते हैं रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्या हुआ कि एक रियल नंबर लेंगे, रियल नंबर पढ़ चुके हैं, ऑल द कौन सा रेशनल इरेशनल, ये सब मिला करके रियल नंबर है। उनका डेसिमल का क्या रोल है, डेसिमल में एक्सपेंशन कैसे होता है। फिर समझिए पढ़ने क्या चल रहे हैं कि कुछ ऐसे भी नंबर आएंगे जिसमें डेसिमल में कुछ विचित्र, कुछ अजीब सिचुएशन आएगी। कुछ तो रिपीट करेंगे, कुछ सिंगल डिजिट रिपीट नहीं करेगा, बल्क में रिपीट करेंगे, कुछ नहीं रिपीट करेंगे, ठीक ना। तो ये रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए चल रहे हैं। क्यों ये रिलेशन क्यों करने चल रहे हैं, हमें फाइंड करना है कि रेशनल है कि इरेशनल है, रेशनल है कि इरेशनल है। देखो यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन होती है। क्वेश्चन कर लेते हो, सेंस नहीं समझते कि आप करने क्या जा रहे हो। हम ये रिलेशनशिप देखेंगे किसके लिए, टू फाइंड, टू वॉच, टू जज वेदर इट इज द रेशनल और इरेशनल नंबर। ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। चलिए मान लो कुछ नंबर मैं लेता हूँ, कुछ मैं बेटा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल 3 लूंगा, इसलिए कि तीनों 3 कैटेगरी के होंगे और तीनों पे 3 हम मेथड जो देना चाहते हैं वो दे लूंगा। चलिए पहला हो गया, मान लो 10/3 ले लिया आपने। दूसरा आप ले लो, कोई भी ऐसा नंबर लेना आपको जो सिंगल डिजिट में रिपीट करे और या डबल डिजिट में करे या बिल्कुल रिपीट ना करे, फिनिश हो जाए, या बल्क में रिपीट करे। इसलिए मैंने रेडीमेड लिया कि इसमें ऐसा होगा, कोई रट के नहीं ले रहा हूँ। हमें सिचुएशन को बैठाना है कि इस पे वो सिचुएशन आ जाएगी जो डिफरेंट वैरायटी की सिचुएशन है। 10/3 ले लिया, इस पर रिप्लेसन होगा। 7/8 ले लिया मैंने एक, और इस पे देखेंगे क्या सिचुएशन होती है, और 1/7 एक मैं ले लूँ। तीनों पे जरा हम क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना, बड़ा मजा आएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा 3 से अब मैं इसको मिटा दूँ, थोड़ा मुझे जगह मिल जाएगा, हमें जगह चाहिए। आइए अब 10 को 3 से आप डिवाइड करो। 10 को 3 से कैसे करोगे 3 3 जा 9, ये किया मैंने, 1 आया डेसिमल, एक 0, फिर 3 3 जा 9, 1 आया डेसिमल से 0, ये आ गया ना, हाँ। फिर 3 3 जा, एक 3 3 जा 9, एक आया, फिर 3 3 जा ये, फिर 3 3 जा 9, ये 1 आ गया। ऐसे ये रिपीट होता रहेगा, जीवन भर करते रहो, ऐसे चलता रहेगा बेटा, ठीक है। ये 3 3 ही रिपीट होता चलेगा। मैं लिख दूँ ऐसे। अब आओ जरा इनके बारे में सोचो। 8 से 7 में डिवीजन करो, तो ये तो छोटा है। और एक चीज़ बता दूं, इसको डिवाइजर कहते हैं। अगर भूल गए हो तो याद कर लो, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है। और
और ये जो आएगा आपका क्वोशिएंट है, ये ओ रहेगा, क्वोशिएंट है, ठीक है ना। चलिए अब डिवाइड करो, ये तो छोटा हो गया। जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड छोटा हो गया, कोई बात नहीं, पहले डेसिमल ले लेते हैं, तो डेसिमल के बच जाएगा, एक जीरो बढ़ गया। या आप फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, थर्ड में भी करते हो। चलिए अब कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 8 8 जा 64। देखो किसी को डाउट, 6 ये हो गया 0, या इसको मैं कट कर दूं, ये बात खत्म हो गई। अब फिर एक बार ले चलिए, नहीं 8 7 जा 56। चलिए भाई, ये 4 आ गए, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, इससे फिर एक 0 आ ही गया, ठीक है। तो हाँ, अब 8 5 जा 40, ये कट गया, यहाँ बचा 0, ठीक है ना, ये कुछ नहीं बचा। एक तो बेटा ये सिचुएशन देखो। अब जरा इनको देखो, 7 से 1 को डिवाइड करना है, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आइए, ये 7 से 1 को डिवाइड करना है, तो ये तो होगा नहीं, ये डेसिमल ले लो 0, तो 7 1 जा 7, ये बात आ गई। ये कितना बचा 3, रिमाइंडर कितना है 3, फिर 0, तो 4 टाइम्स 28, अब 2 बच गया, फिर एक 0 ले लो, 2 टाइम्स ये 14 आया, फिर 6, जरा आप लोग चेक करते चलिए, 6, अब फिर 0, हाँ 8 टाइम्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, फिर तो ये आया 4, अब ये फिर एक 0 आ गया, है ना। अब देखो कितने टाइम जाएगा, 7 5 जा 35, फिर आया 5, फिर एक 0, ठीक है 5, और अब कितना आया 7 49, कितना आया 1, और फिर इसको आगे बढ़ाओ 0, फिर 1 टाइम्स 7, फिर 3, फिर 0, फिर उसके बाद 4, ऐसे होता जाएगा। यानी कि जो ये सेम ब्लॉक है, ये यहीं पे फिर रिपीट करेगा, और आगे करते जाएंगे तो ये बात समझ में आई, और आगे करते जाएंगे तो ये चलता जाएगा, और ये 1 से लेके 7 आएगा, फिर जैसे ये 1 4 आया ना, ये फिर आएगा, आगे करोगे तो ये फिर 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 1 4 8 5 7, ये चलता रहेगा अनंत काल तक, इनफाइनाइट तक, ठीक ना। अब देखो, अब इसको जरा सोचना है, यही आपका चैप्टर का क्रक्स है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा सोचो। ऑब्जर्वेशन देखो, मैं अब इसको मिटा दूं, जरा ऑब्जर्वेशन देखो, आपके एनसीईआरटी के बुक में है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल सा लगता है ना। अब इसको मैं मिटा दूं, हमें जगह चाहिए। चलिए ऑब्जर्वेशन देखो और लिखो, ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन देख रहे हो बेटा, क्या ऑब्जर्वेशन देख रहे हो? मैं तो ये देख रहा हूं कि जो रिमाइंडर है इधर विल बी जीरो, इधर विल बी जीरो, और रिपीटिंग। देखो यहां पे क्या हो रहा है, रिपीटिंग, यहां पे रिपीटिंग हो रहा है रिमाइंडर, यहां पे जीरो हो गया, और यहां पे भी रिपीटिंग। रिमाइंडर तो मैंने लिखा कि पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, रिमाइंडर इधर जीरो और रिपीटिंग, जीरो हो गया या रिपीट हो रहा है, देखो हो रहा है ना। चलते चलो, बिल्कुल चलते चलो, अब एकदम पीक पे ले चल रहा हूं आपको। ये जीरो हो गया, रिपीट हो रहा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने देखा, देख के बताओ, सोचो कि जो नंबर एंट्रीज है, जो एंट्रीज है नंबर की, क्या एंट्रीज, आपके बुक में भी ये लिखा है एंट्रीज वर्ड, उसका मतलब समझो। जितने बार हम एंट्री ये कर रहे हैं, जितनी बार एंट्री यहाँ 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 यहाँ, जितनी बार यहाँ एंट्री यहाँ एंट्री, जितनी बार एंट्री हम किए, बट रिमाइंडर लेस देन डिवीजन, ये जितनी एंट्रियां हम कर रहे हैं वो रिमाइंडर से वो रिमाइंडर जो आ रहे हैं ना, लेस देन डिवीजन।
लेस देन डिवाइजर। ये क्या है, ये थोड़ा समझने में दिक्कत स्टूडेंट्स को आती है, मैं बिल्कुल खोल देता हूँ यहाँ पे। चलिए, मैंने कहा कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया बेटा, रेड पेन से देखो, ये आपका रिमाइंडर कितना आया 1, यहाँ पे कितना आया 1, रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ 1। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया बोलो 6, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 4, यही है ना, यहाँ पे 0। भाई यही तो रिमाइंडर है, यही तो रिमाइंडर है। रिमाइंडर ध्यान से देखो, ये है, ये यही रिमाइंडर है। इसमें आइए, रिमाइंडर कितना दिख रहा है 3, इसमें कितना रिमाइंडर दिखा बेटा, इसमें कितना रिमाइंडर देखा 2, इस एंट्री पे रिमाइंडर कितना दिखा 6, इस एंट्री पर रिमाइंडर कितना दिखा 4, इस एंट्री पे कितना देखा 5, इस एंट्री पे क्या दिया 1, इस एंट्री पे देखा कितना आया 3। ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे 3 से स्टार्ट हुआ 1 तक आया, फिर जब आगे सॉल्व करोगे तो यही रिपीट होगा, 3 फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा। फिर से अगर इसको रिमाइंडर 3 आया सेकेंड स्टेज पे, यानी सेकेंड एंट्री पे, जो वर्ड बुक में आपने लिखा है इसका मतलब ये है, 2 आया, फिर थर्ड एंट्री पे 6, फोर्थ पे 4 आया, चौथे पे 5 आया, 1 आया, और फिर ये आगे करोगे तो 3 आएगा, फिर सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, देख लेना, फिर ये यानी कि ये इतना एक साथ, और फिर रिपीट इतना ही हो जाएगा, फिर सॉल्व करोगे इतने जीवन भर करोगे तो ये 6, जो 6 का डिजिट है एक साथ, वो हमेशा रिपीट होंगे। तो इसको जो एक ग्रुप टाइप का होता है बेटा, जो एक ग्रुप टाइप का होता है, इसको बोलते हैं ब्लॉक डिजिट। इसको क्या बोलते हैं, एक ब्लॉक है ना, ब्लॉक डिजिट, ये ब्लॉक डिजिट रिपीट ये, और इसको बोलते हैं कि ये एंड हो गया। देखो यहाँ पे 0 हो गया ना, तो ये क्या हो गया, एंड हो गया, रिपीटेशन नहीं है। यहाँ पे देखो ये ब्लॉक का रिपीटेशन नहीं है, ये सिर्फ ये सिंगल नंबर ही रिपीट हो रहा है, यानी कि 3.3 बार कह दूं और इस पे इतना बार लगा दिया तो सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है। यानी कि इस रिपीटेशन में क्या अंतर है, एक अंतर है, इस रिपीटेशन में सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है और इसमें एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है, यानी कि 1 से 7, 1 से 7, 1 से 7, ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है। इन दोनों में डिफरेंस है। अब आ जाओ जरा पॉइंट पे। तो जो ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि रिपीटिंग तो हो रहा है, क्या नंबर एंट्रीज रिपीटिंग, क्या लिखूं मैं, नंबर एंट्रीज का मतलब मैंने बता दिया कि ये 1 एंट्री, ये 2 एंट्री, ऐसा ही करके नंबर ऑफ एंट्रीज रिपीटिंग, नंबर ऑफ रिपीटिंग, बट रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। दूसरे शब्द में लिखें कि जो हमारा डिवाइजर है ये बड़ा है, डिवाइजर इज ग्रेटर देन रिमाइंडर। यही बात आई ना। अब चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। ये मेरा रिमाइंडर 1 है ना, ये डिवाइजर से छोटा है, रिमाइंडर छोटा है ना, डिवाइजर बड़ा है। देखो डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा, डिवाइजर से सेकेंड एंट्री का रिमाइंडर छोटा, ऐसे ही इस डिवाइजर से ये रिमाइंडर छोटा, इस डिवाइजर से सेकेंड एंट्री का रिमाइंडर, एंट्री मैं बार बार कर रहा हूँ समझने के लिए। ये थर्ड एंट्री ये 0 हो गई, ये 8 से छोटा हो गया। यहाँ पे देखो फर्स्ट एंट्री क्या है, ये है ना 7 1 जा, फर्स्ट एंट्री का जो रिमाइंडर आया 3, ये डिवाइजर से छोटा, सेकेंड एंट्री का रिमाइंडर 2 7 से छोटा, थर्ड एंट्री का रिमाइंडर 6 7 से छोटा, फोर्थ एंट्री का 4 ये डिवाइजर से छोटा, ये भी डिवाइजर से छोटा, ये भी रिमाइंडर डिवाइजर छोटा, आगे भी ऐसे होता जाएगा। ये इसका सेंस है। अगर ऐसा होता है तो ये क्या कहेंगे, अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा तसल्ली रखो, अभी नहीं। अब एक चीज और देखा गया कि जो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है वो रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट में हो रहा है, कोशेंट का। ये कोशेंट का ब्लॉक डिजिट में ना, ये मैंने लिख दिया। तीसरा क्या ऑब्जर्वेशन आया कि रिपीटिंग तो हो रहा है कि रिपीटिंग इज इन ब्लॉक डिजिट। ठीक है, चलिए ये हमने ऑब्जर्वेशन देखा। अब थोड़ा सा मैं टॉप अप कर दूं बेटा, अब ज्यादा नहीं। अब देखो, अब असली मजेदार है।
अब असली कहानी इतना मेहनत करने का अब आएगा। अब देखो कि जब P को Q से डिवाइड करते हैं, P से जब Q को हम डिवाइड करते हैं, P को Q से जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? दो ही चीज होती है, या तो P को, इसमें P को Q से मान लो, अगर ये P है, ये P है, अगर Q है तो डिवाइड करते हैं तो दो ही सिचुएशन हो रही है, या तो जीरो हो जा रहा है, या तो रिजल्ट जीरो हो जा रहा है, या रिजल्ट रिपीट कर रहा है। अब आ जाओ जगह पे, अब आ जाओ जगह पे। अभी इसको मिटाऊंगा नहीं, अगर परमिशन हो तो मैं इसको मिटा दूं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आइए, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन लिखो, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन व्हेन P डिवाइडेड बाई Q। देखो क्या हो रहा है, दो ही सिचुएशन हो रही है, या तो इधर रिमाइंडर जीरो, इधर EITHER रिमाइंडर विल जीरो, और रिमाइंडर इज इन रिपीटिंग। देखो रिमाइंडर या तो जीरो हो गया, या रिमाइंडर 1 1 1 रिपीट, रिमाइंडर 3 2 6 4 5 रिपीट, सॉरी रिमाइंडर 3 2 6 4 5 1 रिपीट, फिर आगे करोगे तो यहीं से रिपीट होगा। तो या तो रिमाइंडर विल जीरो, और रिमाइंडर रिपीटिंग। ठीक है, यही दो चीज हो रहा है। कोई डाउट नहीं। अब देखो जब जीरो हो गया तो कोई बात नहीं बेटा, जब ये जीरो हो गया ना, तो जो जीरो हो गया तो जीरो को क्या बोलेंगे, यानी खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पे इसका एंड हो गया। मैंने कहा ना कि आपके जेब में तो जीरो है पैसा, यानी अब आप बाजार नहीं कर सकते, आपकी कहानी खत्म, आप घर पे बैठे रहो लॉकडाउन में। ठीक है, चलिए जीरो को आपने कहा एंड हो गया, यानी कि ये कंप्लीट रिजल्ट है, ये 0.875 कंप्लीट है। एक सरकारी नौकरी में जैसे हम लोग हैं, एक वर्ड यूज होता है, आपको टर्मिनेट कर देंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड में टर्मिनेट में एक डिफरेंस है। सस्पेंड में आप अपना जो एलिगेशन लगा है उसका प्रूफ कर दो कि नहीं हूं मैं, आप फिर नौकरी में आप रीस्टेट हो जाओगे। टर्मिनेशन मीन्स घर पे बैठ जाओ, खत्म कहानी, रेस्ट, लाइफ टाइम लॉकडाउन। ठीक है, चलिए तो मैंने कहा कि इसका सही नाम कहूं कि इसका एंड हो गया, तो मैंने कहा कि रिमाइंडर अगर जीरो आ जाए, आगे की कहानी खत्म, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। मैं यहां लिख दूं टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि कौन नंबर? ये नंबर। कौन नंबर? 7/8। ये क्या है? टर्मिनेटिंग। ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर होगी। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखो, जो रिमाइंडर रिपीट करता है दो तरह का हमने देखा, एक तो सिंगल डिजिट को रिपीट करता है और एक ब्लॉक को रिपीट करता है। क्या रिपीट करता है? सिंगल डिजिट को और एक ब्लॉक को। इसका मतलब कि जो इस तरह का रिपीट करे एक ही नंबर बार बार, तो इसका एक वर्ड है कि रिपीटिंग तो है, रिपीटिंग तो है, यानी कि रिपीटिंग है तो टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी कि रिपीटिंग है तो टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटिंग है तो टर्मिनेटिंग नहीं है। इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, बट रेकरिंग है। बट क्या है? रेकरिंग है। बट रेकरिंग का मतलब एक ही चीज, एक ही डिजिट बार बार, ये क्या है? रेकरिंग। ये रेकरिंग है ना। अब देखो, और दूसरी सिचुएशन क्या हो गई? दूसरी सिचुएशन क्या हुई कि नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जीरो नहीं आ रहा है, टर्मिनेट हो जाता तो जीरो आता,
जीरो तो टर्मिनेट, जीरो नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन एक ब्लॉक डिजिट का रिपीटेशन है, यानी कि रेकरिंग नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलो बोलो भाई। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, समझ में आया? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। अब आ जाओ, अब बस हम लोग बहुत कम समय के लिए आज का साथ है, चलिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग आ गया। तो स्टूडेंट एक बार मैं समअप करता हूँ इस चार्ट पे। जो स्टूडेंट समझ लिए होंगे तो ठीक है, जो नहीं समझ पाए होंगे एक बार फिर से समझ लें बहुत ही तरीका से, आसान तरीके से। व्हाट हैपन व्हेन p डिवाइडेड बाई q। क्यों मैंने p q लिखा? क्योंकि रेशनल इरेशनल मानने के लिए p अपान q फॉर्म में हो गया तो रेशनल, p अपान q फॉर्म में नहीं हुआ तो इरेशनल। तो जब p में q से डिवाइड करते हैं तो दो तरह की सिचुएशन आती है। इधर द रिमाइंडर बिकम जीरो, ये वाला केस मैंने लिया था अभी जस्ट पहले, जीरो आ गया, इसके बाद 5 के बाद जीरो, या रिपीटिंग रिमाइंडर, ये भी देखा था हमने, अभी पूरा कैलकुलेशन किया था। जब रिपीटिंग रिमाइंडर आए उसमें दो सिचुएशन देखा हम लोगों ने। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ये एग्जांपल वही है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। देखो ये 0.3 यानी कि इसमें टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, टर्मिनेट मतलब कि जीरो नहीं हो रहा है, 3 3 3 3 चलता जाएगा। ये बल्क में, ये ब्लॉक में चलता जाएगा, ये भी टर्मिनेट नहीं है। तो जो टर्मिनेट नहीं है वो रिपीटिंग रिमाइंडर है, उनके रिपीटिंग होंगे। अब हमें प्रूफ करना है कि इसमें से किसी को रियल रेशनल और किसको इरेशनल कर सकते हैं। ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब बेटा एक ही चीज बार बार आना, चाहे सिंगल डिजिट बार बार आए, चाहे सिंगल डिजिट बार बार आए, या चाहे ब्लॉक बार बार आए, है ना। तो ये लेकिन नॉन रेकरिंग है, इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है। देखो कहीं रिपीटेशन है, रिपीटेशन मतलब सीक्वेंशियल में, एक स्ट्रिंग में, रिमाइंडर एक स्ट्रिंग में आए, कहीं है सेम चीज नहीं। एक कंटिन्यूएशन में रिपीटेशन नहीं है, कहीं भी नहीं है। √2 में भी नहीं है, पाई में भी नहीं होता है, पाई की वैल्यू करके देख लीजिए नहीं होता है, ये हमने लिख रखा है। अब देखो जो लोग नहीं समझे हैं समझ लें। मैंने कहा कि रिमाइंडर बिकम जीरो भी हो सकता है जब p और q को डिवाइड करेंगे। जब p अपान q को डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर जीरो आएगा या तो रिपीट होंगे तो ये सिचुएशन आएंगी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आएगा। ऐसे आता है तो ये क्या हो सकता है? ये रेशनल नंबर होगा बेटा। क्या होगा? ये रेशनल नंबर होगा। कैसे होगा अभी देखते हैं। ऐसे में भी आएगा क्या कि कोई है रिपीट हो रहा है लेकिन रेकरिंग हो रहा है, वो भी रेशनल नंबर है। आपको सरप्राइज हो गया, चलिए अभी प्रूफ करेंगे। ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर ये भी होगा। इसमें देखेंगे ये इरेशनल होंगे, ये इरेशनल होंगे, इरेशनल होंगे। आप आइए, मैंने कहा कि ये रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर। सर जी प्रूफ करके बताओ, ये तो बात रटी रटाई लग रही है। नहीं स्टूडेंट्स देखो कैसे, ये टर्मिनेटिंग आ गया तो रेशनल कैसे हुआ? देखो ऐसे बनाते हैं इसको। रेशनल 0.875 है, इसके बाद खत्म हो गया था। इसको डेसिमल हटाने के लिए 1000 से मल्टीपल कर दोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा और जो p/q के शेप में आ जाए वो रेशनल है, वो रेशनल है। तो ये देखो ये p में आ गया, ये q में आ गया, p/q में आ गया, इसलिए रेशनल है। तो जितने नंबर रिमाइंडर जिनका जीरो हो जाए वो सारे रेशनल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। अब जरा देखो इसका, इसको भी रेशनल प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? मान लो इसको 3.33 को x मान लो, ठीक, x मान लो, बोथ साइड 10 का मल्टीपल कर दो। ये 3 रिपीटिंग है ना, ये 3 रिपीटिंग है, ये 3 ऐसे रिपीट होता जाएगा। चलो मैंने 10 से किया, 10x हो गया, और यहाँ 10 से किया, यहाँ 10 से किया मैंने, तो कितना हुआ? 33.3 रिपीट हो गए। मैं इसको बार लगा देता हूँ, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए।
subtract from equation 1 to equation सेकेंड फ्रॉम लिख देते हैं। हाँ ठीक है, इक्वेशन सेकेंड करके देखिए, ये नीचे दिख रहा है, नीचे दिखेगा अभी। चलिए, तो ये 10x मैंने लिखा, 33.3 बार लिखा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे x इक्वल टू 3.333 यानी कि 3 बार। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? थोड़ा और साफ लिख दें, 3.3 बार। तो हमने इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमारी फिगर आई। ये आई बेटा 9x माइनस हो गया, 9x इक्वल टू कितना आया? 30। ठीक है, समझ में आया? ये नीचे दिख रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30/9। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। कितना आया? 10/3। देखो बेटा, ये p हो गया ना और ये q हो गया, यानी p/q के फॉर्म हो गया, रेशनल नंबर हो गया नंबर ना। अब प्रूफ देख लो, 10 से 3 को डिवाइड कर दो, 10 को 3 से डिवाइड कर दो, 3.333 और 3.3 बार। देखो यही आ गया ना, प्रूफ भी हो गया। तो ये रेशनल नंबर है, मतलब कि रिपीटिंग रिमाइंडर अगर किसी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हो, उसमें नॉन टर्मिनेटिंग है तभी तो रिपीटिंग है। तो उसमें अगर कोई रेकरिंग है एक तरह का, तो ऐसे सॉल्व कर दोगे, p/q के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा इसको देखो, तो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। इनको देखो, इनको भी ऐसे कर लो बेटा, आप करके देखो, मैं हिंट कर देता हूँ। x इक्वल टू 0.142857 लिख लिया। कितना है? ये 6 के बाद रिपीट हो रहा है ना, ठीक है, तो इसमें 6 से मल्टीपल कर दो। ठीक है मन, 6 से कर देंगे तो ये 1000 ऐसे 6 x इक्वल टू, अभी डेसिमल हट जाएगा, 142857 पॉइंट इसके आगे फिर रिपीट हो जाएगा 57 ये बार, ये आएगा ना। ये इक्वेशन, इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, और इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। आपकी x की वैल्यू आएगी, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगी, फिर उसको डिवाइड करोगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा। तो जो p/q के फॉर्म में आ गई, रेशनल है। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं इरेशनल पे। बेटा नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जीरो नहीं आने वाला, रिमाइंडर आता जाएगा लेकिन रिपीट भी नहीं होगा, रेकरिंग नहीं होगा। कोई एक नंबर या कोई 2 नंबर या कोई 6 नंबर बार बार नहीं आएंगे। वो नंबर है, देखो कहीं यहाँ पे रिपीटिंग तो है लेकिन रेकरिंग है क्या? नहीं है। यहाँ पे रेकरिंग है क्या? नहीं है। रिपीटेशन भी नहीं है, रिपीटेशन एक जगह है 4 का है लेकिन रेकरिंग नहीं है। तो ऐसे नंबर जिसमें रिपीटेशन तो हो लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो, यानी कि कोई ऐसा नंबर क्वेश्चन में दिया हो तो सिर्फ 2 चीज देखना है, यार वो टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं है। टर्मिनेट हो गया, बात खत्म, रेशनल नंबर। अगर टर्मिनेट नहीं हुआ, रिमाइंडर उसमें आ रहा है तो देखेंगे रेकरिंग है, रेशनल नंबर है। नॉन रेकरिंग है तो इरेशनल नंबर है। इसको करेंगे तो ये इस तरह से कहीं इसका एंड नहीं मिलेगा, है ना, इसलिए इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स अब जरा हम देखेंगे, लास्ट में एक छोटा सा रह गया है कि तो ये p/q के फॉर्म में लिख नहीं पाओगे, इसलिए इरेशनल नंबर है। अब आओ प्रॉपर्टीज देख लो। अब मैं एक ऐसा टूल्स आपको बता रहा हूं बेटा जिसमें इतना मत्था पची करना ना पड़े। ठीक है, आप देख के क्वेश्चन को समझ पाओगे कि रेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, इन्होंने ये नंबर से इरेशनल नंबर क्या प्रॉपर्टीज, फर्स्ट बहुत ध्यान से देखना, इसी से पूरा आपका कंक्लूजन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट, ए नंबर नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। एक नंबर ऐसा है जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है, क्या होगा वो? इरेशनल नंबर। ए नंबर neither terminating
neither terminating non रिपीटिंग। क्वेश्चन में दिख गया कि ये तो ना तो रिपीट हो रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर। सेकंड क्या है, प्रॉपर्टीज है कि कैनॉट बी ए नंबर कैनॉट बी गिव ए नंबर कैनॉट गिव रूट स्क्वायर रूट। ए नंबर एक ऐसा नंबर which cannot give अंडर रूट का रिजल्ट न दे। जैसे मैंने कहा 25, ये 5 हो गया ना, अंडर रूट आ गया तो इसका 1 से करोगे, ये p हो गया बेटा, ये q हो गया। देखो p अपन q हो गया, ये रेशनल हो गया। हमें तो ये रेशनल चाहिए ना जो रूट ना दे। जैसे मैं बोलूँ √3, ये p/4 में नहीं लिख पाओगे। जैसे मैं √9 कहूँ तो ये तो 3 आ गया, स्क्वायर रूट 3, ये तो रेशनल हो गया। देखो ये p हो गया, ये q हो गया, p/q हो गया। ऐसा नहीं चलेगा। हमें वैसा नंबर, वैसा जो रूट न दे, यानी कि रिजल्ट रूट में ना आए, जो रूट का रिजल्ट न दे। और मैं क्लियर कर दूं, कैन नॉट गिव ए रिजल्ट ऑफ रूट, ए रिजल्ट ऑफ अंडर रूट। ये बात समझ में आई? समझ में आई? बोलिए, समझ में आ गई। थर्ड कि एक ऐसा नंबर, ए नंबर कैन नॉट गिव क्यूब रिजल्ट ऑफ क्यू। ए नंबर cannot give रिजल्ट ऑफ क्यूब का रिजल्ट ना। जैसे मैं बोलूँ ये क्यूब है, 8 है, इसका क्यूब निकालो तो 8 का फैक्टर करो, 2 × 2 × 2। आपने पढ़ा होगा क्यूब मतलब 3, और 3 पे हम पेयर बनाएंगे। जैसे √25 को देखा 5 × 5, और एक पेयर पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2, स्क्वायर रूट मतलब 2, तो 2 पे पेयर तो रिजल्ट 5 आया। यहाँ पे क्यूब में 3 का पेयर बनाते हैं तो यहाँ पे 3 बार 2 की जगह पे 1 2, तो इसका मैं बोलूँ कि 8 का क्यूब कितना आया, 2। ये बात समझ में आ गई? तो ऐसा कोई नंबर जो क्यूब रिजल्ट न दे, क्यूब का रिजल्ट न दे, वो इरेशनल नंबर होगा। अगर क्यूब रिजल्ट दे दे तब तो 2 आ गया, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, ये p हो गया, ये q हो गया, p/q हो गया, रेशनल हो गया। हमें इरेशनल पढ़ना है ना। चलिए ऐसे पहचान लेंगे। अब एक चौथी प्रॉपर्टी है जो दुनिया जानती है, क्या? पाई इज ए इरेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 22/7 है। इसको करोगे 3.14 चलता जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉन रेकरिंग, टर्मिनेटिंग भी नहीं है और नॉन रेकरिंग भी है ना, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट ये रहा आज का हमारा कवरअप। रेस्ट जो बच गया वो हम देखेंगे लेक्चर 3 में, उसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे और जो कॉन्सेप्ट बचेंगे वो भी देंगे। अभी हमारा 2-3 कई चैप्टर चलेंगे, पूरे न्यूमेरिकल एक्सरसाइज आपका मैं करवाऊंगा। स्टूडेंट कोई कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हो, नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो आज का लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट? लाइक जरूर करिए, शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।